देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं। ऐसे सुंदर दर्शन आपको होते हैं भाई साहब। देखते हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के हम लोग साक्षात दर्शन करने को पा रहे हैं। अभी हमें चित्रकूट धाम कामता नाथ जी के मंदिर पर, तो आइए करते हैं आज कामता नाथ जी की परिक्रमा। तो आप सभी को इस वीडियो में कामता नाथ जी के दर्शन करने को मिलेंगे और पूरा जो है परिक्रमा मार्ग आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं दर्शन और शुरू करते हैं परिक्रमा प्रभु श्री राम का नाम लेके। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, कामता महाराज की जय। मुख्य द्वार से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है, जैसे लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा प्रमुख द्वार से 5 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए परिक्रमा शुरू करते हैं। दोस्तों परिक्रमा करते करते जैसे ही 50 मीटर आसपास आते हैं श्री राधा कृष्ण गिरिराज मंदिर मिल जाता है। इससे मंदिर अभी बंद है, जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। तो मंदिर अभी तो बंद है, तो चलिए बढ़ते चलते हैं और आगे। और उसके बाद ऐसे ही परिक्रमा होने वाली है। 5 किलोमीटर की जो है परिक्रमा है भाई साहब। देखते हैं कितना समय लगता है इस परिक्रमा को करने में। और ऐसे ही आपको रास्ते भर में खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बंदरों को खिला सकते हैं। और इससे भाई साहब ऐसे हमें रास्ते में बंदर देखने को मिलते हैं। भाई साहब बंदरों से थोड़ा सावधान होकर के तभी जो है अपना परिक्रमा करें। राम जी का नाम जो है दीवालों पे ऐसे लिखा हुआ है जगह जगह पर। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर रास्ते भर में हमें ऐसे जो है दीवालों पर राम नाम जो है लिखा हुआ है, जिसको हम लोग जपते हुए इस परिक्रमा को करते जाते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं श्री कुबेर कुंड। देखते हैं यहाँ पर हम लोग प्राचीन अनाद श्री कामरनाथ मुखारबिंद मंदिर प्रथम द्वार है, जहाँ पर दर्शन करते हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोग प्राचीन अनाथ श्री कामरनाथ मुखारबिंद मंदिर प्रथम द्वार से दर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले मार्ग पर, अगले जो है द्वार पर, जहाँ पर दर्शन करते हुए हम लोग परिक्रमा करने वाले हैं। देखते दोस्तों ये है पहाड़ कामता नाथ जी का, जिसकी हम लोग परिक्रमा करते हैं। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हम लोग श्री सती रसिया जी के दर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पूरा जो है दर्शाया गया है चित्रण के द्वारा। इसमें जो इसकी कहानी है आप लोग इन चित्रण को देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों और आगे चलने के बाद यहाँ पर प्यारे प्यारे दर्शन और होते हैं हम लोग को, देख सकते हैं। ऐसे दर्शन करने के बाद और बढ़ेंगे अब आगे। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए आगे आ चुके हैं श्री राम जानकी महल मंदिर। ये है श्री राम जानकी महल मंदिर। भाई साहब मंदिर के अंदर जैसे ही आते हैं यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जैसे राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने भुजाओं पर बैठा रखा है, और यहाँ पर इससे ऐसे यहाँ दृश्य देखने को मिलता है। और श्री राम जानकी मंदिर देखते हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के हम लोग साक्षात दर्शन करने को पा रहे हैं। देखते हैं ये वही जो है चित्रण है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं जो है अपने हाथों से लिखी थी, जिसको हम लोग अभी जो है पूजा पाठ के समय पढ़ते हैं। देखते हैं ये है उनकी लिखावट के कुछ प्यारे प्यारे जो है चित्रण। ऐसे यहाँ पर इसको जो है रखा जाता है, ऐसे संभाल के जो है जैसे कपड़े में ऐसे इसको बांधा जाता है। और इसमें कई सारे जो है केमिकल भी पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग कार्ड है। इसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलमारी में, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, अरण्य और लंका कांड, सुंदर कांड आपको बनारस मिलेगा, राम जानकी 80 घाट, बाल कांड आपको राजापुर मिलेगा, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ राजापुर में। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं यहाँ पर अलमारी में जो है संभाल के रखे जाते हैं सारे पेजेस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। तो अब बढ़ेंगे आगे। जय सिया राम। तो दोस्तों जैसे राम जानकी के मंदिर के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पर हम विष्णु जी के दर्शन करने को पाते हैं। देखते हैं ऐसे हम लोग विष्णु जी के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं ऐसे परिक्रमा करते हैं कामतगिरी की, कामता नाथ जी की। ऐसे नहीं होता है तो आप लोग पैदल ही अपनी परिक्रमा जरूर करें। जैसे यहाँ पर प्राचीन ब्रह्मकुंड देखने को मिलेगा, अगर दर्शन करना है तो कर सकते हैं। जैसे सामने यहाँ पर हमें वो कुंड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दर्शन करते हुए, यात्रा करते हुए, परिक्रमा करते हुए पहुँच चुके हैं प्राचीन मंदिर श्री धनुषधारी वनवासी राम जी के। यहाँ पर देखते हैं ऐसे सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज के, गणेश भगवान के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर राम सीता जी के और लक्ष्मण भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों और आगे आ चुके हैं अब। यहाँ पर फिर से हम लोग को एक जो है भगवान जी का प्यारा सा मंदिर देखने को मिलेगा। प्राचीन श्री नव दुर्गा मंदिर है। ये है माता रानी की नव दुर्गा स्वरूप का दर्शन। तो आप सभी लोग
माता रानी के 9 दुर्गा स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। श्री साक्षी गोपाल मंदिर। तो चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भव्य शिवलिंग है। यहाँ पर वनवास काल के समय के जो है यहाँ पर चित्रण को दर्शाया गया है। और ऐसे आपको रास्ते भर में ऐसे जो है सामान मिल जाती है, जो भी अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो आराम से ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सीमा प्रारंभ उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम, यानी कि अभी तक जो हम लोग सीमा में थे वो मध्य प्रदेश की सीमा में परिक्रमा कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ से जो है अब उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं। अभी तक इस साइड जो है मध्य प्रदेश सीमा थी और यहाँ से अब उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं। और आगे चल के दर्शन करते हैं श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम जी के। और आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो रखी है। और इसमें यहाँ पर सती अनुसुईया एवं बाल रूप में त्रिदेव दर्शनम यहाँ पर होते हैं। तो हम ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं। यहाँ पर श्री अत्र मुनि व माता अनुसुईया एवं बाल रूप त्रिदेव दर्शनम होते हैं। इससे अत्र मुनि जी के दर्शन होते हैं और उसके बाद माता सती अनुसुईया और फिर दर्शन यहाँ पर करते हैं बाल रूप में त्रिदेव दर्शनम। देखते हैं इस तरह से यहाँ पर त्रिदेव दर्शनम होते हैं। और अब आ चुके हैं हम श्री भरत जनक मिलाप मंदिर। अंदर से कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। और इससे इस साइड मंदिर है श्री प्रमुख प्राचीन श्री भरत मिलाप मंदिर। सुंदर सुंदर प्यारे दर्शन कर सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही दर्शन के बाहर निकलते हैं देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों परिक्रमा करते हुए आपको यह दर्शन यात्रा देखकर कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और इससे यहाँ पर आ चुके हैं रामायण दर्शन, कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब। और दोस्तों देखते हैं अभी हम आ चुके हैं बिरजा कुंड। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कामधेनु के पास। देखते हैं जय गौ माता लिखा हुआ है। परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं प्राचीन भरत मिलाप स्वर्ण चिन्ह। और भाई साहब ये सुंदर सा दृश्य आप देख सकते हो। यहाँ कौन बैठा है देख सकते हो। ऐसे सुंदर दर्शन आपको होते हैं भाई साहब। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, चरण चिन्ह के दर्शन करते हैं भरत मिलाप के। जैसे यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम कामतानाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे और वही परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं श्री राम संग्रहालय, जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण कहाँ कहाँ पड़े हैं वो सारी जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर वो क्या क्या यहाँ पर जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों देखते हैं जैसे यहाँ से एंट्री करते हैं यहाँ पर नंबर वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है ये अयोध्या से जनकपुर की यात्रा पूरी है। तो आप लोग यहाँ से भाई साहब पूरा जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये यात्रा का जो है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जरूर आइए, ऐसे दर्शन आपको बहुत कम जगह करने को मिलेंगे। दोस्तों अभी परिक्रमा करते आते हुए हम पहुँच चुके हैं तृतीय मुखारबिंद कामतानाथ जी के मंदिर के पास। यहाँ पर हम लोग तृतीय मुखारबिंद के दर्शन करेंगे। यहाँ पर तीसरा तो इस तरह से दर्शन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से ही जो है निकास कर लेंगे, आगे नहीं है निकल जाएंगे परिक्रमा करते हुए। तो इस तरह से परिक्रमा करते हुए दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो दोस्तों अभी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे थे तो अभी हम आ चुके हैं बराह के हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने। देख सकते हैं ये है दिव्य दरबार। तो दोस्तों ज़्यादा सीढ़ियाँ कुछ है नहीं तो आपको आराम से आ जाना है, जहाँ पर हम लोग बराह के हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों परिक्रमा करते हुए आ चुके हैं कामदगिरी चतुर्मुखारबिंद के पास। अब अपनी कामदगिरी की यह परिक्रमा पूर्ण होती है। जय हो कामद महाराज की। तो दोस्तों इस तरह से अपनी परिक्रमा पूर्ण हुई। जय श्री राम। आइए करते हैं दर्शन। तो दोस्तों परिक्रमा करने के बाद आप सभी लोग फिर से कामता महाराज के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने जो है परिक्रमा पूर्ण होती है और दर्शन भी हम लोगों ने कर लिया। तो आप सभी को यहाँ परिक्रमा मार्ग के दर्शन करके कैसा लगा कमेंट बताइएगा और कामता महाराज के दर्शन करके कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए आप चलेंगे अपने राम वनगमन पथ यात्रा के अगले पड़ाव पर और दर्शन करेंगे, जिसमें हम लोग मिलकर दर्शन करने वाले। तो चलिए चलते हैं। पूरी कामता महाराज की जय। जय श्री राम।